हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना आशु भैया, जिनको आप आशुतोष सर के नाम से जानते हो, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर जो हमारा चल रहा है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लैटिक। ये लैटिक होता क्या है, इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिक, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चों? तो लैटिक के रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी। क्या लिखी थी? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3D, in 3 dimension is known as लैटिक। और क्या डेफिनेशन लिखी थी? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिक। रेगुलर और लगाकर लिख दीजिए, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ points is known as लैटिक। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लैटिक कहेंगे। मैंने कहा था लैटिक को समझने के लिए हमें किसके अंदर जाना पड़ेगा? लैटिक एंड यूनिट सेल को। जो अब यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स के बीच का गैप क्या है? यूनिट सेल है अरेंजमेंट के टाइम पर। तो इसको समझने के लिए हमें एक जगह पर जाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन के अंदर इसको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल्स। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ए मेरा है 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशनल लैटिक्स। लैटिक 2 डायमेंशनल लैटिक क्या होगा? अब 2 डायमेंशन की बात हो रही है तो मतलब ऐसा लैटिक जो क्या है 2D के अंदर बना हुआ है। 2D का मतलब क्या है? ये व्हाइट बोर्ड मेरा क्या है? 2D है। एक प्लेन पेपर क्या है मेरा? 2D है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? ए 2 डायमेंशनल लैटिक इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ points in points in plane of paper, किसके ऊपर? एक प्लेन पेपर के ऊपर रेगुलर अरेंजमेंट होना, वो क्या है? लैटिक है। 2 डायमेंशन के अंदर, या किसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर अरेंज होना क्या है आपका? लैटिक है 2 डायमेंशन के अंदर। इफ वी चूज, अगर हम क्या करें, 4 पॉइंट्स को चूज कर ले। मैं 4 पॉइंट्स यहां पर बना देता हूं, 1 2 3 एंड ये 4। इसी तरह से यहां पर भी 1 2, थोड़ा बड़ा बनाए ना जिससे आपको दिख जाए, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से यहां पर चारों को कंप्लीट कर दीजिए लाइंस को, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। इसी तरह से यहां पर 1 2 और ये 3। अब ये 4 पॉइंट्स ले लिए मैंने। अब 4 पॉइंट्स ले लिए तो मैं इससे क्या कर सकता हूं? एक यूनिट सेल मेरे को मिल सकती है। एक यूनिट सेल मिल सकती है। कैसे मिलेगी? अगर मान लीजिए मैंने किसी भी 4 पॉइंट्स को मैच कर दिया। सपोज कीजिए मैंने किसी भी 4 पॉइंट्स को क्या कर दिया? मैच कर दिया। 4 पॉइंट्स लिए मैंने, 4 को, या तो एक काम कीजिए, चलिए ऐसे मत ड्रॉ कीजिए। इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नया तरीका लगाते हैं, सिंपल वे में देखते हैं। चलो पहले क्या कर रहा हूं मैं? 4 पॉइंट्स को मैच कर रहा हूं। ये जो 4 पॉइंट्स जब मैच हुए तो इसके बीच में ये जो ब्लैंक स्पेस आया, ये क्या है आपका? यूनिट सेल है। क्या है ये? यूनिट सेल है। ठीक है। और ये जो आपके 4 पॉइंट्स है, इसको क्या कह दिया हमने? लैटिक कह दिया। ये अरेंजमेंट है, उसको हमने क्या कह दिया? लैटिक कह दिया। क्लियर है ये चीज बच्चा? चलिए इसको आप आगे समझे। यहां पर बना दिए जाए वापिस से पॉइंट्स।
क्लियर है? अब चलिए अब इसी को लेकर चलना है। सम यूनिट सेल्स आर इंटीरियर पॉइंट सेल्स, तो क्या लिख देंगे यहां पर, मैं हाफ डिवाइड कर रहा हूं, सम यूनिट सेल्स आर क्या होती हैं? सम यूनिट सेल्स आर इंटीरियर पॉइंट some unit cells are interior point cells. They are known as point cells. They are known as किस नाम से जाने जाएंगे? किस नाम से जानेंगे भाई? सेंटर्ड यूनिट सेल. They are known as centered unit cells. They are known as centered unit cells. जिनको क्या है, इंटीरियर पॉइंट सेल्स की फॉर्म में है, वो क्या है आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैं. सम यूनिट सेल्स आर एक्सटीरियर होती है, कुछ क्या होती है, डज नॉट कंटेन एनी एंटीरियर पॉइंट. सम यूनिट सेल्स डज नॉट कंटेन, क्या है, सम यूनिट सेल्स आर डज नॉट कंटेन, सम यूनिट सेल्स डज नॉट कंटेन एनी इंटीरियर, कोई भी इंटीरियर क्या नहीं रखती, पॉइंट सेल्स. पॉइंट्स they are interior points, they are known as, किस नाम से जानी जाएंगी भैया? they are known as posterior या permittive unit cells. ये क्या होंगी आपकी? परमिटिव यूनिट सेल्स होंगी. ठीक है. दीज आर द 5 टाइप ऑफ, कितने टाइप के लैटिक्स यहां पर प्रेजेंट होंगे? 5 टाइप के लैटिक्स होंगे और 5 टाइप्स के क्या होंगे? यूनिट सेल्स होंगे. एक एक को हम क्या करेंगे यहां पर ड्रॉ करके भी देखेंगे, बनाएंगे भी. क्लियर है? तो चलो फिर करना शुरू करें हम काम. तो करें अपने काम के ऊपर, बढ़े आगे. चलिए तो इसको मैं क्या करता हूं, रब करता हूं, फिर हम क्या लिखते हैं, 5 टाइप के लैटिक और एक तरफ 5 टाइप की यूनिट सेल्स. ठीक है. 2D के अंदर है ये, सिर्फ किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं यहां पर? 2D के अंदर, 2 डायमेंशंस के अंदर बात कर रहा हूं. तो यहां पर एक हेडिंग लगा लीजिए आप अपनी लैटिक की, और एक हेडिंग लगा लीजिए आपकी यूनिट सेल्स की. लैटिक, और एक तरफ लगा लीजिए यूनिट सेल्स. एक क्या है आपका लैटिक है और एक आपकी क्या है, यूनिट सेल्स है. इस तरह से आप क्लासिफाई करोगे. तो पहली क्या है, स्क्वायर लैटिक. कौन सी होगी? स्क्वायर लैटिक. दूसरी कौन सी होगी आपकी? रेक्टेंगुलर लैटिक. कौन सी होगी? रेक्टेंगुलर लैटिक. तीसरा टाइप कौन सा होगा आपका? पैरेललोग्राम. पढ़ा होगा पैरेललोग्राम जिसको कहते हैं, PAR, स्पेलिंग देख लेना भाई, RALL, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है ना, ग्राम. लैटिक. नेक्स्ट लैटिक कौन सा होगा? स्क्वायर होगी, रेक्टेंगुलर होगी, पैरेललोग्राम होगी. थर्ड कौन सा होगा? फोर्थ कौन सा होगा आपका? रोम्बिक जिसको कहते हैं, क्या कह देते हैं? रोम्बिक. लैटिक. और लास्ट एंड फाइनल कौन सी होगी आपकी? कौन सी होगी भाई, बता दीजिए? हेक्सागोनल लैटिक. कौन सी होगी? हेक्सागोनल लैटिक. क्या होगी? हेक्सागोनल लैटिक. 5 टाइप में क्लासिफाई कर दिया इसको.
अब इसी तरह इससे हमें क्या करना है, यूनिट सेल्स को भी क्या करना है, क्लासिफाई करना है। पहली यूनिट सेल कौन सी होगी, स्क्वायर, कौन सी होगी, स्क्वायर यूनिट सेल। दूसरी यूनिट सेल की बात करूं तो दूसरी क्या होगी, रेक्टेंगुलर। तीसरी यूनिट सेल की बात करूं तो क्या होगी, तीसरी क्या होगी, पैरेललोग्राम। चौथी यूनिट सेल की बात करूं तो क्या होगी, रोम्बिक, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगुलर विदाउट इंटीरियर पार्ट, रेक्टेंगुलर विदाउट किसके, विदाउट इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट किसके, विदाउट इंटीरियर पॉइंट। और लास्ट एंड फाइनल क्या होगी, रोम्बस विद एन एंगल 60, कौन सी, रोम्बस, रोम्बिक या रोम्बस विद एंगल 60। कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है, फटाक से इसको नोट कीजिए। और एक एक को हम क्या करते हैं, बनाकर देखते हैं 2D के अंदर। एक एक को क्या करेंगे अब हम 2D के अंदर बनाकर देखेंगे। मैं इसको रब कर दूं भाई, चलिए ठीक है जी, 2D की बात चल रही है तो 2D के अंदर हम इनको बनाकर देख लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ क्लास थोड़ी सी क्या है, बाकी टीचर्स के अकॉर्डिंग धीरे चलेगी, बट यहाँ जितना कराया जाएगा एक्यूरेट होगा, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, कोई टॉपिक बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब 4 मैंने कोई भी पॉइंट्स ले लिए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स का क्या ले लिया मैंने, एक सेट ले लिया। क्या ले लूं भैया, सेट ले लूं। चार पॉइंट्स का सेट लिया तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी आपके लिए, कैसी दिख रही है आपको, स्क्वायर है या नहीं है ना। तो कितने डिग्री का एंगल है इसके बीच में, ये एंगल कितने के हैं आपके चारों, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। पहला कौन सा हो गया आपका, स्क्वायर, कौन सा है, स्क्वायर, फर्स्ट लगा दीजिए। सेकंड की बात करें, अब किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3, 1 2 3। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, किसी भी पोजीशन से बनाऊं, ये लीजिए यहां से बना दी मैंने। ये क्या है आपका, किसकी फॉर्म में दिख रहा है आपको भैया, ये आपको दिख रहा है किसकी फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में दिख रहा है या नहीं दिख रहा। देखिए रेक्टेंगल की दो साइड सेम, दो अलग अलग है, तो रेक्टेंगल के अंदर है या नहीं है, एंगल कितना है हर डिग्री पर, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो एंगल कितने का हो गया ये, 90 डिग्री। और कैसी स्ट्रक्चर होगी सेकंड हमारी, रेक्टेंगुलर। कैसी स्ट्रक्चर हुई बच्चा, रेक्टेंगुलर। कैसी स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर है। 2 पॉइंट्स क्लियर हुए, थर्ड के ऊपर आते हैं, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 2 हो गई, तीसरी के ऊपर आते हैं। अब चलो थर्ड कौन सा है मेरा, पैरेललोग्राम। तो कैसी बनेगी, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से अरेंज कर दूं क्या, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 1, थोड़ा सा नीचे बनाए ना इसको, 1 2 और ये 3। इतनी स्ट्रक्चर दिख रही है। अब पैरेललोग्राम की बनानी है तो कैसी है, ये देखो इस तरह से मैच किया तो क्या बन रहा है या नहीं बन रहा आपका पैरेललोग्राम, बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। तो ये क्या है, थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, पैरेललोग्राम हो जाएगी। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है बच्चा आपकी, पैरेललोग्राम है। अब फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं, रेक्टेंगुलर विदाउट 90 डिग्री एंगल। यही है नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी, या और कुछ है, यही है। क्यों डर रहे हो यार, कराएंगे आपको पूरा। तो रेक्टेंगुलर विदाउट 90 डिग्री बनानी है तो क्या करो, 1 2 3 और ये 4। तो इसी तरह से 1 2 3
इसी तरह से चलते चलो। अब इसकी क्या बनानी है, मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखानी है। तो देखो कैसी बन रही है, यहां से यूं, यहां से यूं और यहां से यूं। रेक्टेंगल है या नहीं, एक तरह का रेक्टेंगल है या नहीं है। कितने डिग्री का एंगल यहां पर, सॉरी भैया सॉरी, एक पॉइंट पे गलत हो गया ये, है ना। इसको वापस से ड्रॉ करो। तो क्या हुआ यहां पर देखो, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से 1 2 3 4 और एक पॉइंट एक्स्ट्रा मान के चलिए, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यही काम किया है। अब मुझे क्या बनानी है, इसकी स्ट्रक्चर बनाकर दिखानी है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स लूं, चलिए इस पॉइंट को मैं मेरा मानता हूं, 1 2, फिर क्या हो जाएगा 3, और फिर ये क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, अंदर वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट, इस अंदर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चे, हम इंटीरियर पॉइंट। और इस शेप को क्या कह दूंगा मैं, इस शेप का नाम दूंगा मैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट। यहां तक हो गई। अब कितनी स्ट्रक्चर बच रही है भाई, मेरे को बताओ फटाफट सभी। एक स्ट्रक्चर बच रही है सर, रोम्बस विदाउट, रोम्बस के अंदर एंगल कितने का होता है, चलिए इसी से हम बना देंगे रोम्बस। अब आपके कर दें इसको रब, चलिए ठीक है जी। तो इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे क्या लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे, 1 2 3 और एक 4। इसी तरह से 1 2 3 और एक 4। इसी तरह से आगे 1 2 3 और एक 4, है ना। इसी तरह से क्या है, नेक्स्ट बना दो, 1 2 3 और एक 4। अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो रोम्बस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है या नहीं होती भाई, इसी तरह के दिखता है या नहीं दिखता। तो एंगल कितने का होता है इनके बीच में, 60 डिग्री का। तो क्या आएगा आपका रोम्बस, क्या आएगा रोम्बस। रोम्बस की स्ट्रक्चर के अंदर ये बन चुका है। ये थी आपकी 2D के अंदर बात। 2D के अंदर ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स आपकी बन जाएंगी। तो देखिए समझ आया या नहीं आया, थोड़ा थोड़ा मतलब यूनिट सेल्स 2D के अंदर बनाई है अभी तक हमने। ये क्या बीच वाला खाली स्पेस क्या होता है, यूनिट सेल्स होता है। और ये क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, लैटिक होता है। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, लैटिक कह देते हैं। ये जो अरेंजमेंट हर किसी में दिख रहा है उसको क्या कह देते हैं, लैटिक। इसके अंदर भी अरेंजमेंट क्या है, लैटिक। और ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, यूनिट सेल। इस पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, इस पार्ट को भी क्या कहेंगे, यूनिट सेल। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इन 3D। अब 2D के अंदर तो बहुत भटक लिए सर हम लोग, अब हमें 3D में भी सिखाओ। तो 3D में भी सिखाएंगे, उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, हम खत्म करने की ट्राई करेंगे। अभी बहुत कुछ है, अभी चैप्टर शुरू हुआ है बेटा। अब ये चैप्टर हमारा क्या हुआ है, शुरू हुआ है। स्पेसिफिक क्लास इसी कारण से ली थी मैंने इसकी, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं किस चीज की, कर रहा हूं 3D क्रिस्टलाइन लैटिक। तो हेडिंग क्या है आपकी, 3D क्रिस्टलाइन या 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन लैटिक। 3D क्रिस्टलाइन लैटिक्स की बात करूं तो ये क्या होगी, द क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर अरेंज्ड इन डेफिनेट, किसके अंदर, 3D शेप के अंदर, डेफिनेट 3D फ्यूजन के अंदर होंगे। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल इन 3D शेप इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन लैटिक या 3D लैटिक शेप कहेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बने, अब 3D के अंदर हम कैसे देखें सर, देखो यही काम करने, 1 2 3 4, बड़ा बना देना थोड़ा सा,
जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, 1 2 3 और कितने पॉइंट्स का बनाना है? 4 पॉइंट्स का, 4। इसी तरह से 1 2 और 3 पॉइंट्स और लगा दिए मैंने। इसी तरह से आगे वाले में भी लगा दो, इसके नीचे बिल्कुल। अब इसके नीचे का काम करना है हमें। ये लीजिए, 4 पॉइंट्स के अंदर बना दीजिए फटाफट। बन गया। अब इन 4 पॉइंट्स के अंदर क्या करना है आपको? अरेंज करना है 3D के अंदर। मैं क्या काम करता हूं? पहले अरेंज करता हूं 2 को, है ना। पहले कितने को अरेंज करता हूं? 2 को करता हूं। पहले किसको छोड़ा? इसको इसके साथ अरेंज कर दिया, इसको इसके साथ अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको इसके साथ अरेंज कर दिया और इसको इसके साथ अरेंज कर दिया। ज्यादा दूर हो गया ना ये। चलिए एक काम करते हैं, पहले इधर वाले को अरेंज करते हैं, बनेगी नहीं 3D स्ट्रक्चर प्रॉपर। चलिए, अब यहां से देखो, यहां पर पहला छोड़ा, इसको इसके साथ अरेंज किया, इस पॉइंट को किया या नहीं किया? कर दिया या नहीं किया भाई? एक अरेंजमेंट थोड़ा सेट करो पहले, इसका गलत अरेंजमेंट हो गया शायद, मेरे को लगता है। अरेंजमेंट वापस से बनाते हैं इसका। चलिए देखिए, अरेंजमेंट कैसा होगा? पहला यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा क्या है? यहां पर। इसी तरह से दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा? पहला यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर, बीच का स्पेस खाली छोड़ा। फिर इसी तरह से यहां पर 1 2 फिर 3 और फिर ये क्या हो गया? 4। इसी तरह से एक और बना दो, 1 2 3 और 1 4। अब अरेंज करते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं? अरेंज करने की इसको ट्राई करते हैं, है ना। तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्या मिल जाएगा मुझे। पहले को इसको इस पार्ट के साथ जोड़ा, जोड़ा या नहीं जोड़ा? बताओ भाई, तुम लोग कैसे शांति से मत बैठो। इस पार्ट को इसके साथ जोड़ दीजिए। रुकिए 1 सेकंड भाई, कुछ मिस्टेक हो रही है 3D बनाने में इसकी। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, सही बन जाएगी। अब सही बनेगी। इसको इसके साथ जोड़ता, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बन जाती है यार। यहां पर भी बन जाती है, देखते हैं यहां पर 3D बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। चलिए, यहां से इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा। बट ये अजीब सी स्ट्रक्चर बन रही है ना, प्रॉपर बन नहीं रहा 3D में यार। ये पता नहीं क्या हो गया इसको। दो तीन लिए हुए हैं, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ दो भाई, ये कहता है ना। इसको इसके साथ जोड़ दो, ये इसके साथ जोड़ो और ये वाला इसके साथ जोड़ो। अब बनेगी 3D, अब आ जाएगा। अब इसी तरह से क्या करना है? नीचे भी एक स्ट्रक्चर बना देनी है हमें। क्या करना है? सेम काम। क्या करना है हमें? सेम काम करना है। कितने के लिए? 1 2 3 4 के लिए हमने यहां पर एक बन गई। अब इसी तरह से दूसरी स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। क्या बनाओगे? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, है ना। ये स्ट्रक्चर तो सही बन गई। गलती कहां हो रही है फिर ऊपर वाले में? पहला, दूसरा, पहले को दूसरे के साथ जोड़ना है। चलिए एक बार वापस ऊपर वाली वापस बना लेते हैं।
बन जाएगा भाई अरेंजमेंट। गलती मिल गई हमें, हमारी गलती मिल गई, बधाई हो सभी को, सही काम कर रहे थे हम। अरेंजमेंट सही नहीं है हमारा, अरेंजमेंट सही नहीं है, अरेंजमेंट वापस बनाते हैं। चलिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसी तरह से 1 2 3 और एक 4 बन गए। फिर इसी तरह से 1 2 3 और एक 4, और इसी तरह से 1 2 3 और एक 4 बना दिया। अब क्या करना है, हमें कौन सा लेकर चलना है, ये वाले को इसके साथ जोड़ना है, इस वाले को इसके साथ जोड़ना है, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ। अब बनेगी सही स्ट्रक्चर हमारी। बनती क्यों नहीं भाई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो जाएगी कहाँ। इसी तरह से इस वाले पार्ट को इसके साथ, इस वाले पार्ट को इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब क्या करना है, हमें इन पार्ट्स को क्या कर देना है, आपस में मैच कर देना है। क्या कर देना है, मैच कर देना है। इसको मैं एक बार डॉट डॉट से मैच कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना डॉट डॉट से है ये मैच। ये क्या बना, एक क्यूब की स्ट्रक्चर बन गई, बनी। अब इसी के साथ क्या करूं मैं, एक और जोड़ दूं, इसी के साथ क्या करूं, एक और जोड़ दूं मैं। तो कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी नेक्स्ट की, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया और ये यूं। इसी टाइप से इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया और एक यूं। तो इसी तरह से इसको भी डॉट की फॉर्म में जोड़ दीजिए। इसको ब्लू मार्कर से जोड़ते हैं अब, है ना, तो क्या समझने में इजी हो जाएगा हमारे लिए। बन गई, देखो 2 स्ट्रक्चर्स बन गई। इसी तरह से मैं आगे और जोड़ता रहूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक लैटिक अरेंजमेंट हो जाएगा, एक लैटिक का फॉर्मेशन कर देगा, किसमें, 3D के अंदर। और ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इसका यूनिट सेल कहते हैं। क्या कह देते हैं, यूनिट सेल्स कह देते हैं। कितने टाइप की होती है यूनिट सेल्स, वो भी हम आगे बात करेंगे। और ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, लैटिक पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या कह देंगे, लैटिक पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, लैटिक पॉइंट्स कहते हैं। और इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, लैटिक अरेंजमेंट या लैटिक्स कहते हैं। और 3D के अंदर है, और ये क्या है, यूनिट सेल है। इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, लैटिक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा पार्टी, लैटिक्स कहेंगे। क्लियर हुई ये चीज, डायग्राम बना लिया होगा, साथ साथ बनाया होगा तो जल्दी बना होगा आपसे, मतलब मेरे से तो टाइम लग गया भाई, मैं तो मानता हूं मेरे से। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले किसके ऊपर, किसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं किसी लैटिक के। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, इसकी टाइप्स की, आगे यूनिट सेल के टाइप और लैटिक के प्रॉपर टाइप्स के बारे में, और इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस को हम देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। खराब करूंगा मैं इस तरह से मेरा स्मार्ट को।